दोस्तों, कैसा हो अगर रातों रात एक पूरा समंदर गायब हो जाए? आपका रिएक्शन कैसा होगा? तो आज की कहानी में कुछ ऐसा ही होने वाला है। और इस समुद्र में एक फैमिली फंस जाती है और इसी बीच उनके पीछे एक साइको किलर पड़ जाता है। यह लोग कैसे सरवाइव करेंगे ले देखते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें समुद्र के बीचों बीच एक शिप दिखाई जाती है। इस शिप में एक फैमिली होती है जिसमें पिता का नाम टॉम होता है और माँ का नाम जूलिया और उनकी लड़की, उसका नाम जैसी और लड़के का नाम वेन होता है, जो कि कुछ दिनों के लिए वेकेशन पर यहाँ एंजॉय करने आए होते हैं। और यहाँ पर सब कुछ ठीक चल ही रहा होता है, सभी अपने काम में मग्न होते हैं। तभी जूलिया समुद्र में स्विमिंग करने के लिए कूद जाती है। कुछ देर बाद जूलिया समुद्र की लहरों में फंस जाती है और वह डूबने लगती है। और इधर तुमने जूलिया को काफी देर से नहीं देखा होता है, तो वह जूलिया को देखने जाता है। और इधर टॉम देखता है कि जूलिया डूब रही है। टॉम फटाक से जूलिया को बचाने जाता है और टॉम जूलिया को जैसे तैसे बचाकर शिप पार ले आता है और फिर सब नॉर्मल हो जाता है। और आज वेन का बर्थडे होता है, तो सभी लोग वेन का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं और सभी लोग वेन को अपने अपने गिफ्ट देते हैं। तभी जस्सी के बॉयफ्रेंड का कॉल आ जाता है और वह बाहर जाकर अपने बॉयफ्रेंड से वीडियो कॉल पर बात करने लगती है। और जैसी का बॉयफ्रेंड बताता है कि शहर में बहुत खतरनाक मौसम खराब हो रहा है। तभी नेटवर्क में खराबी आ जाती है और लैपटॉप बंद हो जाता है। फिर जैसी अंदर जाकर अपने डेट को बताती है कि मौसम बहुत खराब है, नेटवर्क नहीं आ रहा है। फिर यह सभी लोग बाहर जाकर देखते हैं तो इनकी शिप के पास बहुत सारी बड़ी बड़ी बेल आ जाती है और एक बड़ी बेल इनकी शिप को टक्कर मारते हुए निकल जाती है। फिर टॉम समुद्र के अंदर जाकर चेक करता है कि शिप में ज्यादा खराबी तो नहीं आई है, लेकिन पानी के अंदर टॉम पर कोई चीज हमला कर देता है, जिससे टॉम फटाक से ऊपर आता है और उसके कंधे पर चोट लगी हुई होती है। टॉम की वाइफ डॉक्टर होती है और वह उसकी चोट में टांके लगा रही होती है। और टॉम बताता है कि शिप में नीचे एक बहुत बड़ा छेद हो गया है और एक इंजन में खराबी आ गई है। यहाँ पर नेटवर्क ना होने की वजह से टॉम रेडियो से दूसरों से संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन उनका कोई भी रिस्पांस नहीं देता है। तभी इनको कुछ आवाज सुनाई देती है, तो यह लोग बाहर आकर देखते हैं तो आसमान में से कुछ एस्टेरॉयड जैसी जलती हुई चीज नीचे गिरती हुई दिखाई दे रही थी। यह देखकर यह लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। तभी एक और बार वही चीज आसमान से नीचे गिरती है। यह देखकर टॉम शिप को स्टार्ट करके यहां से कहीं और ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन एक ही इंजन पर ज्यादा लोड आने की वजह से यह इंजन भी खराब हो जाता है। तभी एक और एस्टेरॉयड के पास गिरता है, लेकिन यह एस्टेरॉयड नहीं बल्कि सैटेलाइट होते हैं जो कि स्पेस से ब्लास्ट होकर नीचे गिर रहे हैं। और तभी कुछ देर बाद यहाँ पर खतरनाक तूफान आ जाता है, जिससे उनकी शिप पूरी तरह से हिलने लगती है और तुम मदद बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी कोई भी रिस्पांस नहीं देता है। और यहाँ पर सभी की हालत खराब होने लगती है। जूलिया की नाक से खून आ जाता है और शिप ज्यादा हिलने की वजह से जैसी उल्टी करने लगती है। और अगले सीन में तूफान चला जाता है और सुबह हो जाती है। इनकी शिप तहस नहस हो चुकी है। फिर एक एक करके इन सभी को होश आता है और यह सभी लोग बाहर जाकर देखते हैं तो इनके पैरों के नीचे से जमीन नहीं बल्कि पानी खिसक जाता है। जी हाँ दोस्तों, यह लोग बाहर आकर देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि यहाँ का सारा समुंदर गायब हो जाता है। टॉम अपने कंपास में देखा है तो सारी दिशाएं चेंज हो जाती हैं। नॉर्थ की तरफ साउथ बताता है और साउथ की तरफ नॉर्थ बता रहा होता है। टॉम बताता है कि ऐसा पोल रिवर्ब होने पर होता है और यह घटना पिछली बार 7 लाख साल पहले हुई थी। अभी यह लोग यहाँ से बचकर निकलने के लिए कुछ कीमती सामान रखते हैं। टॉम रेडियो की मदद से किसी से संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार भी वह नाकाम रहता है। और इधर वैन बहुत सारे बलून को रस्सी में बांधकर आसमान में उड़ता है ताकि दूसरे सर्वाइवर इनको देखकर उनके पास आ सके। फिर टॉम एक बार फिर से दूसरों से संपर्क करने की कोशिश करता है। तभी टॉम को एक आदमी का रिप्लाई आता है। उसका नाम नॉय होता है और वो आदमी भी इन लोगों की तरह यहाँ पर फंस गया है। टॉम बहुत दिनों से किसी से बात करके बहुत खुश था। टॉम पूछता है, आखिर यहाँ पर क्या हुआ है? आदमी बताता है कि सारे पोल रिवर्व हो गए हैं, जिससे समुद्र का पानी सूखी जमीन पर पहुंच गया है। और वह आदमी बताता है कि 1 हफ्ते के अंदर सारे पोल फिर से रिवर्व हो जाएंगे और समुद्र का पानी वापस आ जाएगा। आप लोग जितना जल्दी हो सके ऊंची से ऊंची जगह पर पहुंच जाओ ताकि आपकी जान बच सके। फिर टॉम आदमी से पूछता है, क्या आप हमारी मदद कर सकते हो? फिर आदमी बोलता है कि मेरे पास एक साइंटिफिक पटिस्कप है जो सिर्फ 3 लोगों के लिए बना है। फिर टॉम उस आदमी से रिक्वेस्ट करता है और बोलता है, आप सिर्फ हमारे बच्चों को बचा लो। फिर वह आदमी वह जहां है उस जगह की दिशा और लोकेशन बताता है। टॉम फटाक से वह नोट कर लेता है और फिर टॉम और उसकी फैमिली सुबह होते ही यहां से निकल जाएगी। और फिर सुबह हो जाती है।
टॉम की फैमिली यहाँ से निकलने की तैयारी कर ही रही होती है कि तभी टॉम देखता है कि एक आदमी अपने कुत्ते के साथ उनकी तरफ आ रहा है। टॉम यह देखकर पानी की बोतल लेकर उस आदमी के पास जाता है और टॉम उससे पूछता है, क्या आपको कुछ मदद चाहिए? यह आदमी टॉम से कुछ बोलता है लेकिन टॉम को उसकी भाषा समझ नहीं आती है। टॉम उसे पानी देता है और वह पानी पीने लगता है। तभी यह आदमी टॉम पर हमला कर देता है और एक धारदार हथियार को टॉम के पेट में घुसा देता है और फिर उसकी गर्दन में भी घुसा देता है, जिससे टॉम यहीं पर मर जाता है। और जूलिया यह देखकर घबरा जाती है और रोने लगती है और अपनी जान बचाकर यहां से भागने लगती है। और यह आदमी उसे करने के लिए उसके पीछे जाने लगता है और यह आदमी हथियार को फेंक कर मारता है, जिससे जूलिया को चोट लग जाती है। और जूलिया फटाक से शिप में आकर अपने बच्चों को इस कवर्ड में छुपा देती है ताकि वह आदमी बच्चों को ना देख पाए। और जूलिया बाथरूम में जाकर छिप जाती है और यह आदमी सिर्फ में जाकर पहले तो कुछ खाता है और खाते खाते जूलिया को करने के लिए ढूंढता है। और यह आदमी बाथरूम में आकर देखता है तो जूलिया यहां पर नहीं होती है, क्योंकि जूलिया इस छेद में से नीचे आ चुकी है। जूलिया शिप की दूसरी साइड से जाती है। तभी आदमी का कुत्ता जूलिया के सामने आ जाता है और वह जूलिया पर हमला कर देता है। जूलियस कुत्ते को चाकू से मार देती है। फिर जूलिया अपने बच्चों के पास आ जाती है। तभी आदमी जूलिया पर हमला कर देता है और दोनों बच्चे कवर्ड में से यह सब देख रहे होते हैं। और यह आदमी जूलिया का गला दबाकर मरने ही वाला होता है कि तभी जैसी इस आदमी पर फ्लेयर गन फायर कर देती है, जिससे आदमी घायल हो जाता है और शिप में आग लग जाती है। जूलिया मैप और कीमती सामान उठाती है और यह सब बाहर आ जाते हैं। जूलिया टॉम को मरा हुआ देख यह सब रोने लगते हैं। तभी जूलिया देखती है कि वह आदमी अभी भी जिंदा है और वह इनको मारने के लिए आ रहा है। यह देखकर जूली अपने बच्चों को लेकर यहां से भाग जाती है और फिर यह लोग यहां पर आकर रुकते हैं और थोड़ा थोड़ा पानी पीते हैं। फिर जूलिया पीछे देखी है तो वह आदमी अभी भी इनका पीछा कर रहा है। यह देखकर जूलिया यहां से फटाक से बच्चों को लेकर निकलते हैं। कुछ देर चलने के बाद यह फिर से रुकते हैं। जूलिया फिर से अपनी दूरबीन से पीछे देखी है तो यह साइको आदमी इनका पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रहा होता है। यह अभी भी इनका पीछा कर जा रहा है। फिर यह लोग यहां से भागना स्टार्ट करते हैं और काफी दूर जाकर इनको आगे कुछ दूरी पर इनको एक क्रैश प्लेन दिखाई देता है। फिर यह लोग इस प्लान के पास आते हैं। ये लोग प्लान के अंदर जाकर देखते हैं तो इन्हें सब ठीक लगता है और यहाँ पर अब रात भी होने वाली है। तो यह लोग आज रात इस प्लान में ही गुजारने का फैसला करते हैं। फिर यह लोग एक एक चॉकलेट खाकर सो जाते हैं और फिर आधी रात में टॉयलेट की वजह से जेसी की नींद खुलती है और जेसी बाहर जाकर टॉयलेट करने लगती है। तभी वही साइको आदमी पीछे से आ जाता है और वह जेसी पर हमला करने ही वाला होता है कि तभी जूलिया पीछे से आदमी पर हमला कर देती है। जूलिया गुस्से में आदमी पर चाकुओं की बारिश कर देती है और आदमी यहीं पर मर जाता है और जेसी जूलिया को रोकती है। और फिर सुबह हो जाती है। यह लोग उठकर बाहर आकर देखते हैं तो यह चौंक जाते हैं क्योंकि उस आदमी की लाश को कोई जानवर खाकर गया है। फिर यह लोग समझ जाते हैं कि इन लोगों के अलावा यहाँ पर कोई और भी है जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक है। फिर यह लोग अपना सफर जारी रखते हैं। यह लोग आगे बढ़ते हैं और आगे चलकर वेन की तबीयत खराब होने लगती है। फिर जूलिया यहाँ पर आकर आज की रात गुजारने के लिए कुछ जुगाड़ जमाती है और वेन को एक इंजेक्शन लगाती है ताकि वह जल्दी ठीक हो जाए और यह लोग यहीं पर सो जाते हैं। रात में जूलिया की नींद खुलती है और जूलिया बाहर निकलकर देखने जाती है। उसे कुछ अजीब सी आवाज आ रही होती है। तभी वह कुछ ऐसा देखती है जिसको देखकर वह फटाक से बच्चों के पास आती है और बच्चों को उठाकर यहाँ से भागने लगती है। वह चीज समुद्री केकड़े हैं जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक है और इन्होंने ही उस साइको आदमी की लाश को खाया था। और इनको भागते भागते आगे कुछ लोग दिखाई देते हैं और यह लोग उन लोगों से मदद मांगते हैं, लेकिन वह भी इन केकड़ों को देखकर इनकी मदद नहीं करते हैं और कंटेनर में घुसकर गेट लगा लेते हैं। और फिर जूलिया अपने बच्चों को कंटेनर पर चढ़ा देती है और खुद चढ़ती है तो एक केकड़ा उसके पैर में काट लेता है और इस कंटेनर में छेद होता है और केकड़े उस छेद में से अंदर घुसने लगते हैं। और यह लोग बंदूक से जितने केकड़ों को मार पाते हैं मारते हैं, लेकिन केकड़े बहुत ज्यादा होते हैं और इन पर हमला कर देते हैं और इनको खा जाते हैं, मार डालते हैं। और जूलिया यहाँ पर अपने घाव पर कपड़ा बांध लेती है। तभी उसे चक्कर आ जाते हैं और वह यहीं पर बेहोश हो जाती है। और दूसरी सुबह यहाँ पर बहुत खतरनाक हवाएं चल रही होती है। जूलिया की आंख खुलती है तो यहाँ पर दोनों बच्चे नहीं होते हैं। जूलिया फटाक से कंटेनर से उतरती है और इस लाश के पास से बंदूक और उसकी गोलियां उठा लेती है और बच्चों को ढूंढने चली जाती है। तभी दोनों बच्चे जूलिया के पास आ जाते हैं और यह लोग एक कंटेनर में बैठकर हवा के बंद होने का इंतजार करते हैं। जूलिया को यहाँ पर एक मोबाइल जैसा कनेक्टर मिलता है
जिसकी मदद से वह नोआ से बात कर पाती है। नोआ बताता है कि मुझ पर भी उन केकड़ों ने हमला किया है। नोआ बोलता है कि तुम्हें थोड़ा जल्दी आना होगा क्योंकि समुद्र मेरे एक्सपेक्टेड टाइम से पहले आ रहा है। फिर जूलिया बोलते हैं, हम रास्ता भटक गए हैं, हमें किस साइड आना है? नोआ बोलता है, आसमान की तरफ देखो। और नोआ आसमान में एक फ्लेयर गन चला देता है और यह लोग उस फ्लेयर गन को देखकर उसकी तरफ जाने लगते हैं। फिर यह तीनों पहाड़ों के बीच बनी तेरी मेरी लाइनों में आकर फंस जाते हैं और तभी ऊपर से इन पर बड़े बड़े पत्थर और धूल मिट्टी गिरने लगते हैं और यहां पर जूलिया को चोट लग जाती है और वह अपने बच्चों से बोलता है, तुम दोनों जाओ, मैं तुम्हें ढूंढकर तुम्हारे पास आ जाऊंगी, तुम लोग यहां से जल्दी जाओ। फिर यह दोनों बच्चे इस पहाड़ को चढ़कर साइंटिफिक पटिस्कव तक पहुंच जाते हैं और यहां पर नोआ बोलता है कि मेरा खेल खत्म हो चुका है, तुम दोनों अंदर जाओ, बस कुछ देर की बात और है। फिर जैसी सोचती है कि इसमें हम 2 जाएंगे, लेकिन यह तो 3 लोगों के लिए बना है। तो जैसी फटाक से अपनी मां को बचाने के लिए उन पहाड़ों में जाती है और यहां पर जूलिया गोलियों से केकड़ों को मार रही होती है, लेकिन उसकी गोलियां भी खत्म हो जाती है और जूलिया सोचती है शायद अब मैं नहीं बच पाऊंगी। तभी जैसी यहां पर आ जाती है और वह अपनी मां को यहां से बचाकर ले जाती है और यह लोग फटाक से भागकर पाटिस्कव के पास आ जाते हैं और केकड़े उनके पीछे होते हैं। केक डिड नोआ पर हमला कर देते हैं और यह तीनों पाटिस्कव के अंदर सही सलामत चले जाते हैं और तभी यहां पर समुद्र का पानी भी वापस आ जाता है और फिर ये लोग फटाक से अपने सीट बेल्ट लगते हैं और ये पानी में बहने लगते हैं और यह पाटिस्कव समुद्र में जोरों से हिल रहा होता है, जिसकी वजह से इन तीनों की हालत खराब होने लगती है और जेस्सी उल्टी कर देती है। फिर सुबह हो जाती है और इनको होश आता है और यह लोग बाहर आकर देखते हैं तो यह एक बार फिर चौंक जाते हैं क्योंकि समुद्र ने सारे शहर को तहस नहस कर दिया है। लेकिन यह खुश भी है क्योंकि यह इतना सरवाइव करके जिंदा सही सलामत बच गए हैं। तो दोस्तों, यहां पर मूवी खत्म हो जाती है। तो यार, वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं एक न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।